नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 7:51 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। मघा नक्षत्र दिन में 10:15 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव की? आज एक अद्भुत जानकारी देने वाला हूं। आज आपको बताऊंगा कि कैसा संबंध है आपके भाग्य भाव और लाभ भाव का। सदैव जूझते रह जाना नियति बन जाती है ऐसे जातकों की जिनकी जन्म कुंडली में एकादश भाव की स्थिति कमजोर हो। आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु वृषभ में, सूर्य मिथुन में है, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण तो है, परंतु चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि भी है। यह विषयोग है सीधा सीधा। तो इस विषयोग का कैसा प्रभाव होने वाला है? बाकी गज केसरी योग का भी प्रभाव है। तो वहीं देखा जाए तो सूर्य के साथ चंद्रमा का लाभ का और मंगल के साथ नवम पंचम योग का। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? ये बाकी की ग्रह स्थितियां, ये बनने वाले योग आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 जुलाई दिन सोमवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। प्रसूति का स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, तो वहीं मुंडन, अक्षरारंभ का मुहूर्त मिल रहा है। विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण का मुहूर्त है, तो वहीं वधु प्रवेश का भी मुहूर्त
किसी भी तरह की चीज को खरीदना और बेचना यानी कि क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है, पश्चिम दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये सारे कार्य आज से ठीक 5 दिन के बाद के हैं। ये सारे मुहूर्त जो मैंने बताए हैं ठीक आज से 5 दिन बाद के। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सारे मुहूर्तों को देख लीजिए। बस इतना ध्यान रख लीजिए, सारे कार्य दोपहर 2:30 से शाम 4:45 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इन सभी मुहूर्तों में से जो भी आपकी जरूरत की मुहूर्तें हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहां गर्भाधान का जो मुहूर्त है वो रात्रिकाल का ही रहेगा, परंतु सोमवार का दिन है, सुकन्या संतति की जिनको चाह है उनके लिए गर्भाधान का मुहूर्त है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को आसानी से सीख करके इस विधा में पारंगत होना चाहते हैं, तो बहुत सहज और सरल है आपके लिए। यहाँ ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। आजकल बहुत से दर्शक उन सारे प्लेलिस्टों को देख रहे हैं और देख करके लाभ उठा रहे हैं। यदि पुराने दर्शक हैं आप मेरे, तो आप मेरे सारे कार्यक्रम देख ही रहे हैं, परंतु यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे पुराने सभी कार्यक्रमों को देखिए और विश्वास मानिए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें भाव को खोलिए और देखिए कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव। यह लाभ भाव, परंतु आज जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं यह बड़ा अद्भुत है। जन्म कुंडली का 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में बताता है। आपके जीवन में आपका भाग्योदय कब होने वाला है, भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा। लेकिन यह बात आज आपको मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में यदि लाभ भाव पीड़ित हो, अब पीड़ित कैसे होता है आप जानते हैं, जन्म कुंडली के लाभ भाव पापकर्तरी योग में आ जाए, यानी दोनों तरफ उसके पापग्रह हो जाएं, लाभ भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में हो तब भी लाभ भाव को कमजोर ही माना जाएगा। लाभ भाव पर पापग्रह की दृष्टि भी लाभ भाव को कमजोर करती है। हालांकि एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राहु इत्यादि जैसे जो ग्रह हैं, पापग्रह, लाभ भाव पर दृष्टि डाल करके लाभ भाव में कोई विशेष कमी तो नहीं लाते, उतार चढ़ाव ले आ देते हैं। पर फिर भी यदि लाभ भाव कमजोर हो रहा है तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में जातक का भाग्योदय नहीं हो सकेगा। जी हां, मैं बात कह रहा हूं लाभ भाव की, और मैं ये कह रहा हूं कि जातक का भाग्योदय बाधित हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लाभ भाव बाधित हो तो जातक का भाग्य भी बाधित हो जाता है। निसंदेह मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भाग्योदय का विचार जन्म कुंडली के 9वें से होता है, परंतु मैं बात एकादश की कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इन दोनों भावों के बीच के कनेक्शन को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मैं पूर्व में भी कई बार इस बात की चर्चा करते रहा हूं, बताता रहा हूं कि जन्म कुंडली में जब भी ग्रह का तीसरे 11वें का संबंध होता है इसे लाभ संबंध कहते हैं। तीसरे 11वें के संबंध को लाभ संबंध कहा गया है। अब जन्म कुंडली का में यही संबंध, लाभ संबंध, 9वें और एकादश के बीच है। भाग्य भाव और एकादश के बीच यही संबंध है। अच्छा, एक सामान्य सा तर्क आपको समझा देता हूं। नीति शास्त्र का एक नियम कहता है कि धनात् धर्म, धन से धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होता है। अब जन्म कुंडली का लाभ भाव कमजोर हो तो जातक धर्म, अब यहां पर धर्म का आप हमेशा मैं कहा करता हूं कि एक अर्थ लोग निकाल लेते हैं पूजा पाठ करना, बिल्कुल गलत। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। सपोज कीजिए आपका कर्तव्य है आपके माता पिता की सेवा करना, लेकिन आप अपना ही पेट न भर पा रहे हो, अपने बच्चों का पेट ठीक से न भर पा रहे हो, तो बहुत हद तक हो सकता है अपने बूढ़े माता पिता को आप क्या तीर्थ यात्रा करा देंगे? क्या उनके लिए आप कोई विशेष पूजा पाठ की व्यवस्था करा पाएंगे? नहीं किया। अब यहां 2 बातें हैं। यहां धन आपके पास कम था या नहीं था, जिसके चलते सबसे बड़ा धर्म क्या कि आप अपने माता पिता को उनकी सेवा के अनुकूल चीजें नहीं दे पाए, यहां पर धर्म से च्युत हुए। और अब वो अगर अपना धर्म, हो सकता है बुढ़ापे का धर्म है, वो तीर्थ यात्रा ही कर ले, उससे च्युत हुए। इस तरह से आप देखें तो
बहुत बड़ी मात्रा में आप धर्म से पिछड़ गए, पीछे छूटे। तो ये लाभ संबंध है इन दोनों भावों के बीच। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर इसमें लाभ भाव कमजोर हो जाए तो भाग्य भी कमजोर होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारा जो नवम भाव है, भाग्य भाव है, असल में वो तो हमारा प्रारब्ध है, पूर्व का है। तो भाई हमारे जो भाग्य में होगा वो तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं, यहां पर एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि जब आपकी कुंडली में आपका नवम भाव इतना ही मजबूत होगा तो यह सिद्धांत आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लाभ की फिर स्थिति बड़ी मजबूत होगी। आप समझ रहे हैं, ये दोनों भाव आपस में जुड़े हुए हैं। मैं अगर भाग्य की मजबूती की चर्चा कर रहा हूं तो लाभ इसका मतलब ठीक ही होगा, लेकिन अगर लाभ कमजोर होगा तो फिर भाग्य भी कमजोर होगा। अगर भाग्य मजबूत भी दिखाई पड़ रहा है तो भी अपना वो संपूर्ण प्रभाव नहीं दे सकेगा। यूं समझ लीजिए कि जीवन काल में भाग्योदय को लेकर के, भाग्य को लेकर के जूझते रहना, जीवन काल में जूझते रहना, वक्त पर आपको सफलता न मिल पाए इस बात को लेकर के जूझते रहना, कहीं ना कहीं ये जातक की नियति बन जाती है यदि जन्म कुंडली का लाभ भाव कमजोर हो। आप समझ गए इस सिद्धांत को? ये दोनों भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लाभ संबंध के रूप में। अब लाभ कमजोर पड़ेगा तो धर्म कमजोर पड़ जाएगा, और धर्म कमजोर पड़ जाएगा तो भाग्योदय बाधित हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई मेरी कुंडली में तो है। देखिए, अब इसके लिए पूरी तरह से पहले तो सिद्धांत समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति है, क्योंकि ये ऐसे केवल बता भी दूं तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, पर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए समझा देता हूं। वैसे तो देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका भाग्य भाव लाभ भाव कमजोर पड़ रहा है, पर इसके लिए दो उपाय हैं जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। एक, अपने भाग्येश को बलि करिए, अपने लाभेश को बलि करिए, पर इतना ध्यान रखिएगा ये जो लाभ भाव है ये छठे से छठा होता है, ये बात भूलिएगा मत। ये जो लाभ भाव है ये छठे से छठा होता है। फलतः ये अस्वस्थता, परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को भी प्रदर्शित करता है। अब यदि हम लाभ भाव को बलवान करने गए तो संभव है कि जातक के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो परिस्थितियों को देख और समझ करके, इसीलिए मैंने कहा ये ज्योतिषीय विषय है, आपको कुंडली देखना है तो आना चाहिए, या फिर किसी ज्योतिष के जानकार से इसको पहले आप समझ लीजिए। तो पहले आप अपने लाभ भाव को मजबूत करिए, अब उसके लिए अपने लाभेश को बलवान करिए। हाँ, एक रास्ता और भी है, वो है अपने देवगुरु को ठीक करना। गुरु कारक हो मारक हो चलेगा, आप देवगुरु के मंत्र को जप सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा, ये तय है। अगर गुरु कारक हैं तब तो आप गुरु को और तरफ से बलवान करिए। गुरु का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, सोने का छल्ला तर्जनी में पहनिए, सोने का कड़ा पहनिए। आप किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थल में जाना, मंदिर में जाना, नियम से दर्शन करना, इससे गुरु बलि होते हैं। देव ब्राह्मण इनकी आज्ञा का पालन करना, इनका सम्मान करना, इससे गुरु बलि होते हैं। तो आप अपने गुरु को बलि कर लीजिए। गुरु को बलि करेंगे तब भी ये भाव मजबूत होगा, और ये मजबूत होगा तो कहना ही नहीं, गुरु को ही ठीक कर लिया तो भाग्य भाव भी ठीक फल देने लगेगा। तो यदि आपको लगता है कि आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य भाव को तो देखिए, पर 11वें भाव को देखिए, क्योंकि इन दोनों भावों के बीच एक अटूट कनेक्शन है, और वो अगर आपने ठीक से स्थापित नहीं कराया, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर आप जूझते रह जाएंगे और भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं ले सकेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, और ये चंद्रमा आज देखा जाए तो पूरे दिन, पहले तो थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में, और इसके पश्चात इनका जो संचरण होने वाला है शुक्र के नक्षत्र में, और आप सूर्य के प्रभाव में हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदा देगा। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, और धन की स्थिति में सुधार से लेकर के घर की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता होगी वो भी दूर हो जाएगी। जीवन में जो भी असमानता या जो भी परेशानी, टेंशन इत्यादि आपकी होगी वो दूर हो जाएगी। मेरी सलाह बस इतनी है कि बेवजह टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन आपको सहयोग तो करेगा ही करेगा, बस भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, लेन देन जरा सावधानी के साथ करिएगा, दूसरों के काम में दखलंदाजी, विशेष करके जीवन साथी, प्रेमी और बच्चों के
कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी करने से आपको बचना होगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। वैसे मैं बता दूं, दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिएगा जितना हो सके, आज आप संतुष्ट रहेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, परंतु पेट में जलन की शिकायत संभव है। खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए। पित्त उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों से बचिएगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। देखा जाए तो केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन बुध के प्रभाव में है। आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। फिर आप चाहें तो उसको खा सकते हैं प्रसाद के स्वरूप मान करके। आप अब नहीं खाते हैं तो फिर पंडित जी को ही दे दीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। जल्दबाजी से आपको नुकसान होने वाला है, धनहानि होने वाली है। सो सोच समझ करके निर्णय लीजिए। कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया बीतने वाला है और यूं समझ लीजिए कि साथ के लोगों का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर लापरवाही से बचिएगा। लापरवाही आपको बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। बाकी किस्मत का साथ तो आपको बिल्कुल मिलेगा। मेरी सलाह यही है, किस्मत के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ करिएगा। समाज में मिलना जुलना, सबसे जुड़ना, ये आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन आपके लिए, पर आलस्य आज ज्यादा ही रहने वाला है। आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण, केतु के नक्षत्र और फिर शुक्र के नक्षत्र में राहु के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिए। बस राहु से तो वैसे आज आपको फायदा ही मिलने वाला है। राहु के प्रभाव में है आप। बाकी तो केतु के नक्षत्र में भी है चंद्रमा और फिर शुक्र के नक्षत्र में बढ़िया है। सबसे घुल मिलकर के रहिएगा। अच्छा दिन जाएगा, अच्छा लाभ भी है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। आपकी कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज आपको कर लेना चाहिए। कोई मीटिंग इत्यादि है तो करिए। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। और वहीं पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में आज मन लगेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वो भी ठीक है। और अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशान है तो जरूर आज आपको डॉक्टर से जाकर के बार मिल लेना चाहिए। जरूरी चेकअप करवा लेना चाहिए। जिन लोगों को गले में कोई तकलीफ है वो डॉक्टर से अपने जरूर मिल लें। लकी अंक 5 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा केतु फिर शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन सूर्य के प्रभाव में आप रहने वाले हैं। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस बीज मंत्र का 21 बार जप करिएगा। और हां, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज सत्य भी चाशनी में लपेट कर बोलनी होगी। कड़वा सत्य आज आपके अपनों को भी आपके विरुद्ध कर देगा। ये बात मैं आपके घर वालों के लिए कह रहा हूं। तो जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। जहां तक हो सके समझौते और सहयोग का मन बनाकर के चलने का प्रयत्न करिए, तभी आपके बिगड़े काम बनेंगे। और मेहनत तो खैर आप कर ही लेंगे, उसके लिए मुझे बताना नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद से बचना है। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो नियमित कार्य हैं उन्हीं को करना है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना बेहद आवश्यक है। वहीं यदि आपके लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रेमी से प्यार मान सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, आलस्य जरूर थोड़ी सी हो सकती है, पर मैं जानता हूं आपका कोई काम नहीं रुकेगा। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। केतु और क्रमशः शुक्र आप चंद्रमा के प्रभाव में है। स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर आज कम से कम 27 पग चलिएगा। ये आपके लिए व्यायाम हो जाएगा एक तरह से, पर आपका दिन बन जाएगा। सबसे जरूरी बात, समय पर उठेंगे और ये करेंगे तो इसका पहला फायदा मिलेगा कि चंद्रमा का आपकी राशि पर शनि की दृष्टि से दृष्ट होना विचारों में बार बार परिवर्तन ले आएगा। कहने का तात्पर्य है कि आज एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, टहलिए, ताकि आत्मविश्वास में वृद्धि हो,
मन लगे काम में। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक जाएगा, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, पर आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा, इस पर नियंत्रण जरूरी है। बाकी समझदारी के साथ आप काम करिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो और ज्यादा समझदारी का से काम करिए, तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो यहां पर मेरी सलाह है कि आप कर सकते हैं, सावधानी के साथ ही करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, केतु क्रमशः और फिर पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे। बुध के प्रभाव में है आप। अब बुध के प्रभाव में होने के चलते तो दिन अच्छा ही होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, प्रसाद स्वरूप आप चाहे तो खा लीजिए। व्यय पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, आप नियंत्रण मत ही करिए, आप फोकस करिए आय पर। इनकम कैसे बढ़े इसको लेकर के सोचिए। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए जरूरी होगा। मान सम्मान अगर चाहते हैं दूसरों से तो जिससे मिलिए उसका सम्मान करिए, खुशियों से भर जाएगा दिन। बाकी कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए भी आपको जरा सजग और सचेत रहना होगा। किसी की चुगली नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना है। अपने काम से काम रखना है, अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहना है। परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में है तो साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा, लाभ भी होगा। परंतु मैं कह चुका हूं व्ययाधिक्य के कारण आज आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनकम कैसी हुई। बाकी अब ये बात किस पर लागू होती है? ये बात अब नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ी लागू होगी, उन लोगों पर है जिनकी इनकम रोज रोज वाली है। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है, प्यार का इजहार आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आपको करना है तो जानकार की राय से। और बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। ये चंद्रमा क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप राहु के प्रभाव में हैं। बढ़िया है दिन। प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिए। बस एक ही बात ध्यान में रखना है, धैर्य के साथ काम करना है, संयम के साथ। आज सफल रहेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। जो भी बड़े फैसले करने हैं आज अवश्य करिए। किसी व्यक्ति से मीटिंग है, कोई बड़ी डील करनी है, उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए हर तरह से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। काम अधिक से अधिक आज अपने माथे लीजिए और उसे पूरा भी करिए। दिन मेहनत का है, काम से जी नहीं चुराना। चाहे बड़े भाई हो, पिता हो, दादा हो, ताऊ हो, सबके साथ संबंध में सुधार होगा। कोई अनबन चली आ रही थी वो सुलझने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पिता से सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने का फैसला आपने किया हुआ है, अवश्य करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन पूरी तरह से आपको सफलता दिलाने वाला है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें राहत मिलेगी। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से तकलीफ थी उन्हें राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में संचरण। देखा जाए तो चंद्रमा क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। प्रातःकाल स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग चलिए। यूं समझ लीजिए कि ये व्यायाम, एक्सरसाइज, ये आपके लिए बेहद लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, शारीरिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। विशेषकर कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति से जूझ रहे हैं या मन काम में न लगने से, एकाग्रचित्त न हो पाने के कारण अगर आपका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो आज आपका ये 27 पग चलना ही आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। एक बात और ध्यान में आपको रखना है, उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह से अनबन मत रखिएगा या उच्चाधिकारियों से किसी भी बात पर अगर नाराज हो भी जाएं तो इसे प्रदर्शित मत करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाने वाला है। कोई बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जो भी हो दिन अच्छा है। आप जो भी मिले उसे चुनौती समझ करके स्वीकार करिए और अवसर समझ करके भी स्वीकार करिए।
व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता दिलाने वाला है, धन लाभ के योग हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और जोश में आकर के होश गंवाने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बस थोड़ी सावधानी बरत लेनी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा नकारात्मक है दिन, मन पढ़ाई में कम लगेगा। अब ये नकारात्मकता ऐसी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि खराब है, कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज आपका समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, ये चंद्रमा क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन। आप सूर्य के प्रभाव में हैं। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार आप जप करिएगा। विशेष करके आज का दिन सामाजिक तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका जीवन सामाजिक जो जीवन जी रहे, उनके लिए बहुत बढ़िया है, विशेष है, मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला है। आज आपको अपना व्यवहार भी जरा सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके चलना होगा। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। नौकरी पेशा हैं तो बढ़िया, नौकरी नहीं है तो नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, या नई नौकरी के लिए आपने ट्राई कर रखी थी तो भी समझ लिए नई नौकरी का आपको प्रस्ताव मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, उसे सुलझाना चाहते हैं तो सब कुछ समझ लीजिए सुलझने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, झूठ मत बोलिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। यदि जीवन साथी का मूड ठीक नहीं हो तो उनसे फिर बातचीत करके संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना, आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में संचरण, केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुध के प्रभाव में है। आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को अर्पित करिए। आप प्रसाद स्वरूप उसे चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो पुजारी जी को दे दीजिए। बाकी दिन बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में चल रही किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समाधान उसका मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। पूर्व के कार्य से आपको लाभ मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जो भी उच्चाधिकारी आपके हैं, अगर उनसे किसी भी प्रकार से कोई अनबन या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा पर मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी में कोई मसला फंसा हुआ है तो वो भी आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है, वो भी मजबूती के साथ। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। तो वहीं यदि आपके प्रेम संबंध की चर्चा की जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। आपके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें जानकार की राय से। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण है। अब देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, राहु के प्रभाव में है। आप थोड़ा सचेत तो रहना ही होगा। पूर्व प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता घर के किचन में आपको मिल जाएगा, ले लीजिए और सर से क्लॉकवाइज घुमा करके बाहर जाकर के डाल देना है, दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर। बस इतना कर दीजिए। और हाँ, जीवन साथी का अपमान मत करिए। पूर्व के जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें आज निपटा लीजिएगा। और धन संबंधी कोई चिंता थी तो उसको लेकर के चिंतित मत होइए। करियर में प्रगति का मौका मिलेगा, हालांकि थोड़ी चिंता तो रहेगी। बाकी कार्यस्थल पर लोग जहां भी रहेंगे आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों से जरा सतर्क रहिएगा और अपनी गुप्त बातें अपने भीतर ही रखने का प्रयत्न करिएगा। गुप्त रखिएगा, अपनी गुप्त बातों को उजागर मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था तो वो बनेगा। इस मामले में दिन अनुकूल है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा। और जीवन साथी से आज किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो यहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, जीवन साथी से अनबन न हो इस बात का भी ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए।
मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण है। ये चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। प्रातःकाल स्नान से पूर्व आपको भी पश्चिम दिशा की 27 पग यात्रा अवश्य कर लेनी चाहिए। बस टहल के लौट आइएगा, इसके बाद स्नान करिएगा। आपके अंदर अपने अंदर एक अलग तरह की ताकत, ऊर्जा की अनुभूति आपको होगी। हर कठिनाइयों पर ऐसा लगेगा आप बहुत आसानी से विजय पा सकते हैं। कुल मिलाकर के बस समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आलस्य से बचिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धन प्रदायक है। किसी करीबी की मदद भी आज आपको मिलने वाली है। बस जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं पालना, काम का बोझ नहीं पालना। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।